राजस्थान में बम्पर वोटिंग 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान। कांग्रेस और बीजेपी की जीत के अपने राग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान से भरी उड़ान HAL की फैसिलिटी के दौरे पर गए पीएम। कहा, गर्व है, हम किसी से कम नहीं। उत्तरकाशी रेस्क्यू में आई सबसे बड़ी मुश्किल, सरिये का जाल में फंसकर ऑगर खराब। अब वर्टिकल ड्रिलिंग पर फैसला। दिल्ली में जहरीली हवा में सांस लेना दुश्वार। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में AQI 400 के पार किया गया दर्ज। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा। 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर की गई थी हत्या। दोषियों पर लगाया जुर्माना। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मतदान जारी है। वहीं बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। पोलिंग बूथ पर आज सवेरे से 7% के आसपास पोलिंग दर्ज की गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर इस वक्त हम खड़े हैं बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बरना कस्बे के अंदर। बरना के अंदर इस बूथ पे महिलाओं की भीड़ आपके सामने लगी हुई है। महिलाओं में उत्साह है। आप कैसे आए यहाँ, क्या है आज? आप बताएं, कैसे आना हुआ, क्या है आज? वोट देने के लिए। वोट देने के लिए। आप शायद पहली बार मतदान कर रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। बताएं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस पे मतदान कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? अच्छा, माहौल अच्छा है। अच्छा, नहीं ये धर्म पे जा रहे हैं या विकास पे मुद्दे पे मतदान कर रहे हैं? आज अभी विकास के मुद्दे को लेके चर्चा थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, आप बताएं। जी, विकास के ऊपर। विकास के ऊपर कहीं उत्साह, यूं एक्साइटेड हैं सवेरे से कि मुझे मतदान करना है? जी, बहुत। आप बताएं, आपको क्या लगता है मतदान को लेकर? आप आज आए बूथ पे। सुबह से लेकर यहाँ मतदान को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह है और सुबह विशेष तौर से अच्छी वोटिंग हुई थी। दोपहर 2 बजे के बाद में लगभग वोटिंग काफ़ी होने के बाद अब थोड़े धीरे धीरे लोग आने लगे हैं। फिर भी अच्छी वोटिंग हुई है आज बरना में। बरना में अच्छी वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं सवेरे से यहाँ आ रहे हैं लोग और मतदान कर रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या रहता है। लेकिन आज कुछ लोग बता रहे हैं सनातन पे हो रहा है, तो कुछ बता रहे हैं विकास पे मतदान किया जा रहा है। ये तो आने वाले 3 तारीख को पता लगेगा। मेरे सहयोगी सुनील के साथ नवतेज टीवी के लिए मनोज सिंह, जोधपुर। टोंक में मतदान को लेकर उत्साह बना हुआ है। बीजेपी ने भी लोकतंत्र के महापर्व को मीडिया सेंटर से मतदान को लेकर नजर बनाए हुए हैं। जिले में 3 बजे तक 4 सीटों पर 57.29% मतदान हो चुका है। वहीं टोंक में 56.83%, निवाई में 54.32%, मालपुरा में 59.07%, देवली उनियारा में 58.90% मतदान हो चुका है। जिले में बढ़ते मतदान को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराणा ने बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया है। इस दौरान टोंक मीडिया सेंटर में राजेंद्र पराणा से हमारे टोंक संवाददाता कजोड़ गुजर ने की खास बातचीत। टोंक जिले में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। वहीं मतदान को लेकर व्यवस्था प्रशासन की ओर से माकूल है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी मीडिया सेंटर बनाया गया है। उसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जिला प्रभारी बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराणा जी मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। देखिए सर, किस तरीके से जो आपका काम चल रहा है यहाँ पर, किस तरीके से किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। हर घर में 3 बार जनसंपर्क से लेकर हर मंडल पे, हर विधानसभा पे और हर जिला मुख्यालय पर भी एक कंट्रोल रूम स्थापित करके हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और ये जिस प्रकार का बढ़ता मत प्रतिशत है, ये जनता का अंडर करंट बताता है कि कांग्रेस इस बार बहुत कम संख्या में रहने वाली है। और यदि मैं मेरे ज़िले की बात करूं तो चारों सीटें हम 2013 की तरह जीतकर भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, बात करें कंट्रोल रूम में किसी प्रकार की कोई शिकायतें मिली है, किस तरीके से शिकायतों का निवारण किया जा रहा है? अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं।
देवली उनियारा विधानसभा का 271 272 बूथ, वहां पर अवैध तरीके से नॉन वोटर 10-5 लोग कैंप के अंदर बैठे थे। हमारी जानकारी में आया, हमने आरओ को बताया, हमने पुलिस अधिकारियों को बताया, उन लोगों को बाहर निकाला गया। यानी जो वोटों को प्रभावित करने का जो लोग काम कर रहे थे, इस प्रकार की समस्याएं जहां आ रही है वो हम प्रशासन के सहयोग से और हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से उसका निवारण कर रहे हैं। देखिए, बात करें चुनाव को लेकर, मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, किस तरीके के आपके दावे हैं? ये बिल्कुल स्पष्ट है, जब जब मतदान बढ़ा है उसका लाभ भाजपा को मिला है। इस बार भी ये जो बढ़ता मतदान भाजपा के पक्ष में ही है, हमारा ये दावा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी, जिनका कहना है कि बढ़ता हुआ मतदान भाजपा के पक्ष में। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी, टोंक। राजस्थान की जनता को जिस दिन का इंतजार था वह दिन आज है। 25 नवंबर के दिन का लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट कर सके और अपनी सरकार चुन सके। वहीं दूसरी ओर नए वोटर्स का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में लाखों की संख्या में मतदाताओं ने पहली बार वोट देकर अपनी सरकार को चुनने का निर्णय लिया। नवतेज टीवी भी सुबह से बूथों पर जाकर जनता से बातचीत कर रहा है। एक खास रिपोर्ट नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा के साथ। आज मतदान का दिन है, लगातार लोग मतदान करने आ रहे हैं। ऐसे में एक खास चीज देखने को मिल रही है इस बार, सेल्फी पॉइंट। जैसा कि हमने हमेशा देखा है, चाहे शादी हो, फंक्शन हो, संगीत हो या सगाई हो या बर्थडे हो, किसी भी जगह ये सेल्फी पॉइंट हमेशा देखने को मिलता है। इस बार सरकार द्वारा जो जितने भी बूथ प्रदेश में लगाए गए हैं वहाँ पे सेल्फी बूथ भी लगाया गया है, ताकि जो न्यू कमर्स वोटर हैं यहाँ आ रहे हैं, या चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ आके अपनी सेल्फी ले सकता है। बात करना चाहेंगे मैडम आपसे, आपने वोट दिया है पहली बार, तो कि आपने आपका नाम पहली बार है? मेरा नाम प्रगति अग्रवाल है, मैंने पहली बार वोट दिया है और ये मेरा पहली बार है। मैं चाहती हूँ बीजेपी आए, क्योंकि मेरी तरफ से वो मेरे लिए बेस्ट है और मेरी उम्मीदें ये हैं कि जो सरकार आ रही है वो ओवरऑल बहुत ही फायदेमंद हो, लाइक जैसे अच्छे से काम करे अपना, ये सब मेरा कहना। जानना चाहेंगे कि सेल्फी पॉइंट हमेशा देखने को मिलता है, आप हर जगह जाते हैं, इस बार ये जो पोलिंग बूथ्स है यहाँ पे भी सेल्फी पॉइंट है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सेल्फी पॉइंट्स भी देख के, जिससे क्या जो वोटर्स आ रहे हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, उनको भी एक ये हो जाएगा कि हाँ हमारी फोटो खींच रही है और वो अपलोड कर सकते हैं अपनी अपनी जगह पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो कहने को कह सकते हैं मैडम कि जो ये सेल्फी पॉइंट है कहीं ना कहीं ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हाँ, ये ऑफ कोर्स बना हुआ है आकर्षण का केंद्र, अच्छा है ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है, फोटोज खींच रही है यहाँ पे, जैसे बहुत से लोग आ रहे हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वोट दिया है, कैसा लग रहा है? क्योंकि इस बार अगर आकर्षण का केंद्र देखा जाए तो सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर को अपलोड करेंगे पता लगेगा कि सब वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जागरूक है कि नहीं, क्योंकि घर घर से निकल के वोट आना चाहिए और सही कैंडिडेट को देना चाहिए। बात करें अगर सरकार की, तो इस बार कैसी सरकार और कौन सी सरकार आपके हिसाब से? मैं ऐसे किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो उसी कैंडिडेट के साथ हूँ जो कि हमारा ध्यान रखे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी के हो, इसीलिए। सर बात करना चाहेंगे आपसे, आपने वोट दिया है, क्या कुछ खास रहा इस बार और कैसा लग रहा है वोट देकर? पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है वोट दे करके, सब कुछ बहुत अच्छा था और फर्स्ट टाइम पहला एक्सपीरियंस ऑब्वियसली सबका बहुत अच्छा होता है। सर फर्स्ट टाइम वोट दिया है तो कैसा, क्योंकि अंदर आप गए होंगे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वोटिंग को लेकर? भीड़ थी लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी थी वहाँ पे। बात करें सरकार की, तो क्या कुछ खास कहना चाहिए? देखो सरकार का तो ऐसा है कि दोनों पक्ष अच्छे हैं, अब जो अच्छा काम करता है उन्हीं को देना चाहिए वैसे तो अभी जो अच्छा काम कर रही है उस हिसाब से मैंने वोट दिया। सर आज वोटिंग का दिन है, अभी कुछ ही टाइम बचा है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो ऐसे में जो लोग अभी तक वोट देने नहीं आए हैं उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं करना चाहूँगा अपना मतदान तो देना चाहिए एटलीस्ट सबको, क्योंकि ये अधिकार है हमारा और सरकार अच्छे से अच्छी आए इसका प्रयत्न करना चाहिए, तो उसके लिए वोट देना ज़रूरी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पहली बार दिया है, पहले पता नहीं था कैसे क्या होता है, अब जाके पता चला कैसे क्या होता है, क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डर भी नहीं था, बट हाँ एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पहली बार जानना था सब कुछ कैसे क्या हो रहा है और बहुत सारे ऑप्शंस भी थे हमारे पास, तो बहुत अच्छा लगा।
मैंने बीजेपी को वोट दिया है ताकि जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनका भला हो सके, जो एम्पावर हो सके, गर्ल्स वुमेन, वो सब। आंटी आपसे बात करना चाहेंगे, आपने वोट दे दिया? वोट दे दिया क्या? दे दिया। अच्छा, किस सरकार को लाना चाहते हो? अब वही बात है, बताएं किस, हम तो बीजेपी को लाना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर आप बीजेपी को लाना चाहते हो, बात करते हैं बीजेपी की, बीजेपी को क्यों लेके आना चाहते हो? क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है बीजेपी सॉल्व कर पाएगी? हो सकता है वो कर दे। हम जहाँ रहते हैं वहाँ वो नहीं है, सीवर लाइन वगैरह नहीं है, तो हमने तो पहले ही बोला भाई सीवर लाइन वगैरह से डलवा दो, तब सही है। अच्छा, तो सिर्फ एक सिवर लाइन के लिए आप, बहुत सी हैं। अच्छा हाँ, तो क्या चाहते हैं इस बार? अभी का जो वोट है, इस बार के जो चुनाव है, उसको देख के क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आएगी और कैसा लग रहा है आपको वोट देके? अच्छा लग रहा है। एक ही तो गवर्नमेंट ने दिया, देखिए भाई वोट डाल दो तो वोट डाल दिया, यही हमारा है। जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक न्यू वोटर है। मैडम, आपने पहली बार वोट दिया है और ये जो लोकतंत्र का पर्व है हर 5 साल बाद आता है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे ही मेरा फर्स्ट टाइम वोट दिया है तो मैंने। मैडम, बात करें अगर सरकार की, तो कौन सी सरकार आपके हिसाब से आनी चाहिए और क्या कुछ नई योजनाएं सरकार को लेके आना चाहिए, चाहे महिलाएं हों, युवा हो, बुजुर्ग हो? जैसे कि अभी हम तो कांग्रेस की को ही वोट देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने अभी 5 साल में बहुत अच्छा काम करा है। अभी राइट टू हेल्थ वाला बिल भी लेकर आए, वो सबके लिए उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम्स चालू की हैं, तो इसलिए और भी ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लेकर आए आगे। मैडम, फर्स्ट टाइम आपने वोट दिया है, तो कोई डर था मन में या खुशी थी? क्योंकि पहली बार जब आप अंदर गए होगे तो होता है ना, जैसे एक बार एग्जाम देने जाते हैं तो लगता है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट टाइम देखे तो खुशी हुई है कि हम भी उस डेमोक्रेसी टाइप मतलब चीज़ से हम जुड़े हैं, तो अच्छा लगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, जानना चाहेंगे। सर, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है पूरी जगह पे, मतलब कह सकते हैं लोग उत्साहित हैं और वोट देने आ रहे हैं। सुबह से मतदान केंद्र खुले हुए हैं, शाम को 6 बजे तक वोट डलेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, इस बार युवाओं ने काफ़ी योगदान दिया है और सब युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं इसमें। और मैं खुद पोलिंग एजेंट बना हूँ यहाँ पे, और पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का जोरों शोरों से प्रचार भी हुआ और खूब सरकार से मान लो बीजेपी और पुष्पेंद्र भारद्वाज में टक्कर है इस बार, और बहुत ज़्यादा वोटों से पुष्पेंद्र भारद्वाज इस बार जीत रहे हैं हमारे। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे पोलिंग बूथ पे आप सुबह से हैं, तो कैसा लग रहा है? कितने नए वोटर्स आपके सामने आए हैं और क्या कुछ खास रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार खास ये है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज पिछले 10 सालों से यहाँ लगे हुए हैं और सब युवाओं ने, हमारे जितने भी युवा आसपास के, उन्होंने सब ने तो प्रण ले लिया है उनके 51 के साथ। हमने सबने यही प्रण लिया कि पुष्पेंद्र भारद्वाज को ही लाना है, क्योंकि हमारे कॉलोनियों में लगभग सीवर लाइन भी शुरू हो गई है। सबसे पूछ सकते हैं, चाहे हमारे साथ यहाँ युवा खड़े हैं, पानी की भी दब चुकी है, सीवर लाइनें आ चुकी है। इस बार तो पुष्पेंद्र भारद्वाज जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास लग रहा है इस बार चुनावों को देख के? क्या भाजपा और कांग्रेस की टक्कर बराबर की? पूरी जयपुर के 8 से 10 सीटों पे बराबर की टक्कर है। जो बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े किए, आपके उल्टे सीधे कैंडिडेट खड़े किए हैं, जिसको टिकट देना चाहता उसको देना चाहता, तो यहाँ से तो पुष्पेंद्र भारद्वाज की जीत थी। सर, बात करते जीत का निर्णय तो देखो 3 दिसंबर को होगा, कब लेकिन बात करें कि चुनाव कैसा चल रहा है सुबह से मतदान को लेके? बहुत बढ़िया मतदान, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। सर, युवक युवतियाँ आ रही है, कुछ कैंडिडेट के नाम जुड़ने से रह गए, वो परेशान हो रहे हैं और उनको नाम भी नहीं मिल रहा है, वो एक कमी रही है इनकी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार के चुनावों में क्या कुछ खास देखने को आपको मिल रहा है? मैम, बहुत ही अच्छी वोटिंग हो रही है पुष्पेंद्र भारद्वाज की और कांग्रेस की लेकर। कांग्रेस ने ऐसी योजनाएं चलाई है, इससे गरीबों को आराम से सबको इतनी बढ़िया मदद मिल रही है, जिससे मतलब एक वोट से 50 लाख तक का इलाज मिलेगा। मैम, वो आदमी हमेशा कांग्रेस को वोट दे, मेरा तो ये समर्थन है, पुष्पेंद्र भारद्वाज ही जीत रहे हैं कांग्रेस से। सर, बात करें अगर पोलिंग बूथ्स की, तो क्या कुछ फैसिलिटीज हैं युवा, वो जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके लिए, या क्या कुछ नई चीज करी है, जैसे सेल्फी पॉइंट वगैरह, क्या कुछ नया करा है? मैम, सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, बुजुर्गों को अच्छे से व्यवस्था करके उनको गाड़ियों में लाके उनको वापस उन्हीं के घर पे छोड़ रहे हैं। मतलब सब चीज़ें अच्छी जगह से कर रहे हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज को जिता रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ युवा भी, बुजुर्ग भी और जो न्यू कमर्स वोटर्स हैं। सबको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है और जनता अपने हित के लिए ही सरकार चुनती है। इनका कहना है कि कोई सरकार, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब हमारे लिए काम कर रही है। और अगर बात करते हैं जीत की, तो वो 3 दिसंबर को तय होगा कि कौन सी सरकार इस बार प्रदेश में धावा बोलेगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। प्रदेश में लोग सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां वोटर्स का कहना है कि उन लोगों के नाम पर पहले ही कोई वोट डाल गया। इसके साथ ही लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी वोट नहीं डालने दिया गया। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी झगड़े को शांत करवाते हुए नजर आई। इस दौरान फर्जी वोटिंग का विरोध करने पर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिससे मतदान केंद्र पर हड़कंप मच गया। लगातार मतदान का दौर जारी है। ऐसे में कुछ आरोप जो राम विहार बूथ है उस पर देखने को मिल रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, क्या कुछ परेशानी आ रही है? मैडम, ये बाघ संख्या 35, बाघ संख्या 34 और बाघ संख्या कितनी थी 32 में यह आईडी मेरे पास है। ये कमलेश सैनी, हरिनारायण सैनी, इनका ये अंगूठे, ये अंगुलियां आप सब चेक करो। इनका वोट नहीं डाला है और इनका वोट कोई और डाल के गया है, तो ये अपने आप में एक फर्जीवाड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं चलेगा। अधिकारी डालना चाहिए। ये बोल रहे हैं 5:30 बजे बाद में वोट लेंगे। क्या कारण है 5:30 बजे बाद में वोट लेने का? ये कि यहाँ पे खड़ा थोड़ी ना रहेगा, वोटर है ये, अगला काम धंधा छोड़ के है। अधिकारी क्या चेक कर रहे हैं? अधिकारी अंदर किस आधार पे वोट ले रहे हो? ओरिजिनल आईडी नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे, बगैर आईडियो के वोट ले रहे हो। क्यों ले रहे? ऐसा कब तक चलेगा ये? और ये 5:30 बजे तक वोटर है, क्यों इंतजार करेगा यहाँ पे 5:30 बजे तक? सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप वोट डालने आए, क्या कुछ? वोट डालने आए मैडम, और हमने तो है ना जो फोटो देख के और फिर कर रहे, हमारे से पहले कोई आके दूसरा डाल गया। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि आप यहाँ पे लगातार वोट डालने आए हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई चेकिंग नहीं हो रही? यहाँ इतना सख्त नहीं है, और जबकि यहाँ 4-5 बूथ हैं, लेकिन उसमें कोई सख्ती नहीं है। ये भी बिना टैली करे हुए उसको टिक लगा रहे वोट देने दे रहे हैं। मतलब यहाँ प्रशासन की लापरवाही है। अधिकारी बिल्कुल लापरवाह हैं और वह कहीं ना कहीं आगे प्रशासन से मिले हुए हैं, उस हिसाब से वोटिंग हो रही है। एजेंट को तो गुमराह करके, हमारे एजेंट को गुमराह करके वोटिंग का टिक करवा के भेज रहे हैं। बोलो यही है। सर, आपसे जानेंगे कि कितने वोटर्स आपके अभी तक बैक लौट चुके हैं या वोट नहीं दे पाए या उनको इंतजार करना पड़ रहा है? मैडम, अब तक कम से कम 5 से 6 वोटर ऐसे मेरे पास आ चुके हैं जो अभी तक यानी कि बाहर जाके खड़े हो गए। वैसा हमारा वोट तो कोई और डाल चुका है। और आप अधिकारियों की बात करते हो तो ये मैं आपको बता दूं, गाड़ी के नंबर सहित, गाड़ी की डिटेल सहित, आदमियों की पहचान के सहित, आदमियों की पहचान के सहित मैं आगे फोटोज सेंड कर रहा हूँ, आगे सूचना दे रहा हूँ। उसके बावजूद न तो यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन तैनात हो रहा है, न किसी चीज को यानी पर्सनली देखा जा रहा है, किसी चीज की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं जैसा कि अभी आपके 4 बार आके यहाँ पे जो अधिकारी है उनको भी 4 से 5 बार आके कह चुका हूँ यहाँ पे, भाई साहब ये जो इनके वोट लग चुके हैं, इनका अंदर कोई काम नहीं है। ये जनता को खड़ी, जो लाइन में जनता खड़ी है, उनको आके पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं ध्यान रखना है, तो इसका क्या मतलब है? क्यों कर रहे हैं ये? सर, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो लोग ड्रिंक करके बैठे हैं, या आपके जो वोटर्स हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, या उनको वेट करने का लिए बोला जा रहा है? सर, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग अधिकारी दिख नहीं रहा मुझे, पुलिस भी कोई हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है, और जो मतदान कर चुके हैं वो बाहर नहीं जा रहे, सबको गुमराह कर रहे हैं, बगला रहे हैं। जैसा अभी आपके सहयोगी ने बताया कि अंदर ड्रिंक करके बैठे हैं, क्या उनके ऐसा कुछ लगता है आपको उनको देखे कि वो ड्रिंक कर रहे हैं? हो सकता है मैडम, अगर सहयोगी बोल रहे हैं तो हो सकता है, वो कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगा। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि भाई इन्होंने 1-1 घंटा लाइन में वेट किया है, तो इनका वोट अभी डलना चाहिए, चाहे तो किसी की भी पार्टी का हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर वोट अभी डलना चाहिए। चाहे वोट कांग्रेस को जाए, चाहे वोट बीजेपी को जाए, अगले का वोट करने का हक है, तो वोट अभी डलना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मैटर रहा है? अभी सब लोग परेशान हैं, बोल रहे हैं वोट नहीं डाला जा रहा। मैं भी वोट डालने आया था, एक बंदे को उधर से कहा कि तुम्हारा वोट कोई डाल गया। इधर में बाघ संख्या 31 की तरफ वोट डालने आया, तो इस बंदे को धक्के दे के बाहर निकाला जा रहा था। मैंने कहा क्या हुआ भैया? बोले कि ये मेरा वोट कोई और डाल गया।
जब मैंने कर्मचारियों से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने बोला इसको कर्मचारी को कि आप काहे की नौकरी कर रहे हो यहाँ पे, तो सर एक बार हम जैसा कि जो ये मुद्दा चल रहा है उसको देखते हैं हम। एजेंट आपके बेटे ना, आपकी पार्टी के एजेंट बेटे चेक क्यों नहीं कर रहे? आंटी आप यहाँ भी आई हो और आपका वोट कौन डाल के गया है, कुछ पता है कि किसने? आपने वोट डाला है क्या? आप बीजेपी के एजेंट करवा रहे हैं? नहीं डाले अभी तो, अभी आई हूँ तो 1 घंटा आगा मैंने। अधिकारी क्या कह रहे हैं? कद वोट डल गया आपका, अंदर जा रही तो वोट डल गया आपका। हमारे यहाँ लगातार हमारे साथ लोग हैं और यहाँ पे विवाद हो रखा है कि बोले जा रहे हैं कि वोट डल गया, जिनका नाम है वो लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, उनकी जगह फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ लगातार जो सर हैं बताना चाहिए क्या कुछ और बातें। मैडम, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ये बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंटों की वो है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ही नहीं पता है ये कि बीजेपी का आदमी है या कांग्रेस का आदमी है, मुझे नहीं पता है किसको वोट देंगे, इनकी विचारधारा इनके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले मतदान गलत करवा रहे हैं, तो ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? इनको पता है कि वोट बीजेपी का है, ये मुझे नहीं पता है वोट बीजेपी का है। ये कांग्रेस को दे सकते हैं या बीजेपी को दे सकते हैं, मगर अगले का अधिकार है वोट डालने का। या आंटी इतनी बुजुर्ग है, इतनी बुजुर्ग उम्र में यहाँ पे वोट डालने है, इनका वोट कोई और डाल गया 1 घंटे लाइन में लगने के बाद में, 1 घंटे लाइन में लगने के बाद में ये बुजुर्ग मेरा वोट, इनको पता चलता है कि वोट मेरा कोई और डाल के चला गया, तो ये गलत है। लगातार हमारे साथ यहाँ पे विरोध हो रहा है और यहाँ के आला अधिकारी लगातार मीडिया को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। ये अधिकारी जो भाग के जा रहा है, पीठ दिखा रहा है, ये लगातार मीडिया को बाहर करने में लगा हुआ है। ये जो भी यहाँ पे पोलिंग बूथ पे श्री राम बिहार में जो भी पोलिंग बूथ है, यहाँ पे लगातार जो मीडिया कर्मी है हम लोगों को बाहर निकालने की तादाद में है। हमें पहले भी बोला गया था कि यहाँ से बाहर चले जाइए। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। प्रतापगढ़ धरियावाद जिले में 25 नवंबर शनिवार को लोकतंत्र के महापर्व में जिले के वृद्धजनों, महिलाओं, युवाओं के साथ ही नवविवाहित जोड़े और बारातियों में मतदान के प्रति अपार उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे। सूरज चढ़ने के साथ साथ मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा गया। बता दें, विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ धरियावाद में 172 में 60.62% व विधानसभा क्षेत्र धरियावाद में 157 में 59.62% व औसत 60.12% रहा। इसी तरह सायं 5 बजे तक विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ 172 में 74.01% व विधानसभा क्षेत्र धरियावाद में 157 में 72.75% औसत और 73.38% हुआ। राजस्थान में आज अल सुबह 7 बजे से मतदान जारी हुआ, जो शाम को 6 बजे खत्म हुआ। हालांकि मतदान तो शाम को तय समय पर खत्म हो गया, लेकिन कुछ राजस्थान की विधानसभाओं से 2 प्रमुख समस्या सामने आई, जिसका संज्ञान बीजेपी द्वारा इलेक्शन कमीशन को दिया भी गया है। आपको बता दें कि कई मतदान केंद्रों से यह शिकायत सामने आई कि कई लोगों के नाम मतदान सूची में नहीं पाए गए, और जब वहां मौजूद लोगों ने बीएलओ से इस बारे में बातचीत करी तो उन्होंने टालमटोल रवैया अपनाया। दूसरी ओर समस्या बीजेपी द्वारा इलेक्शन कमीशन को बताई गई तो वह भी कई मतदान केंद्रों पर धीमा मतदान करवाया गया ताकि मत प्रतिशत कम आए, और इसके लिए भी बीएलओ को जिम्मेदार बताते हुए उस मामले में उचित कार्रवाई करने की बात इलेक्शन कमीशन से कुछ कही गई। इन्हीं कुछ समस्याओं का पता करने नवतेज टीवी की टीम ने वार्ड 143 में जांच पड़ताल की, स्थानीय लोगों से बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। मालवीय नगर विधानसभा में इस समय हम खड़े हैं, वार्ड 143 का बूथ नंबर 5 ये है। कुछ लोग हमारे साथ स्थानीय यहाँ पर मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बूथ पर भी कुछ हल्की फुल्की छिटपुट झड़प यहाँ पर हुई है, कुछ गड़बड़ी यहाँ पर भी देखी गई है। और सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान की तमाम
200 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव था, लेकिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया है। जयपुर की कई विधानसभा सीटों का हमने जायज़ा लिया है। वहाँ पर एक एक बूथ पर हम कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर 1300 वहाँ पर मतदाता हैं तो कम से कम 500 से 600 लोगों के नाम लिस्ट में नहीं थे। और ऐसा ही कुछ हमें राजस्थान की तमाम विधानसभाओं से रिपोर्ट मिली है, इनसे भी जानेंगे। बूथ नंबर 5 है, वार्ड 143 है। हमने कई जगह जयपुर की विधानसभाओं को हमने दौरा किया है, किशनपोल का, झोटवाड़ा का, सिविल लाइंस का, तो वहाँ पर कई लोगों के बड़ी संख्या में लिस्ट में नाम ही नहीं थे। क्या इस प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे देखने को मिली? नहीं, इस प्रकार की ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो वोटर थे वो उनका मतलब जो पुराने वोटर थे जैसे 18 से 19 साल के, उनके भी वोटर बन के आ चुके हैं और काफ़ी लोगों ने अभी वोट दिए हैं और काफ़ी अच्छा माहौल बना है यहाँ पे। लेकिन सुबह थोड़ा माहौल यहाँ पे ख़राब हो गया था क्योंकि हमारे यहाँ की जो वार्ड 100 अपने मालवीय नगर की कांग्रेस प्रत्याशी जो अभी अर्चना शर्मा जी हैं, उन्होंने यहाँ आके उनकी खुद की कैंडिडेट को मतलब अपने 7 लोगों से पिटवा दिया, जिसके कारण काफ़ी माहौल। क्या वजह रही, ऐसा किस वजह से हुआ? वजह तो इसका मालूम नहीं था, लेकिन इसका मतलब हम खुद मतलब बूथ के सामने मतलब खुद प्रत्याशी खुद मतलब मालवीय नगर की प्रत्याशी अर्चना शर्मा ने अपने ही पार्षद को पिटवाने दिया। मतलब उन किसी के ड्राइवर के साथ था, कौन था, बाहर के लोग यहाँ पे माहौल ख़राब करवाया। हर जगह महेश नगर में भी हमारे से कोई खबर आई थी कि भाई वहाँ पे भी बाहर के लोग आए हुए थे और उन्होंने गुंडागर्दी करी, वोटरों को धमकाया कि भाई नहीं कांग्रेस को वोट दो, ये दो, वो दो, तो ये वो। राजस्थान की अन्य विधानसभा सीटों की हम बात करें, धौलपुर बाड़ी क्षेत्र की या फिर भरतपुर साइड की विधानसभा सीटों की बात करें तो कहीं वहाँ से बूथ कैप्चरिंग की घटना भी वहाँ पर देखी गई है। और वहाँ पर आप यहाँ बोल रहे हैं हल्की छिटपुट घटना हुई है, लेकिन वहाँ पर तो लाठी डंडे पत्थर तक वहाँ पे गए हैं। वहाँ पर चुनाव अधिकारी को वहाँ से भागना पड़ा है, इस लेवल की घटनाएं वहाँ पर हुई हैं। क्या इस तरह की कोई खबर आपके बूथ से? नहीं, देखिए हमारी तरफ से यहाँ पे ऐसी कोई खबर नहीं है और ना कभी होगी, क्योंकि हमारे खुद के मालवीय नगर विधायक कालीचरण जी बहुत मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि सब शांति से कार्य होना चाहिए और शांति से काम करोगे तो सब काम बढ़िया होगा। सुबह से कई विधानसभा के अंदर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि जो ईवीएम जो मशीनें हैं उन्हें जानबूझ के बीएलओ उन्हें स्लो कर रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज कम हो। क्या इस प्रकार का? बिल्कुल, हमारे यहाँ बूथ बाग संख्या 5 में भी ऐसा हुआ है। काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी लंबी लाइन का झेलना पड़ेगा। एक वोटरों को कम से 3-3 घंटे का मतलब टाइम लेना पड़ा। काफ़ी लोग तो ऐसे थे कि जो लाइन छोड़ के जा चुके थे, लेकिन फिर भी हम घर घर जाके उनको लेके आए हैं, उनसे वोट डलवाए, उनसे रिक्वेस्ट करी। अंदर जाके हमने वहाँ के जो मशीन है उनको चेंज भी करवाई, बोला भी उनको चेंज करने के लिए और उन्होंने करी भी, लेकिन काफ़ी अच्छा हो गया माहौल। क्या आप क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि हमने काफ़ी बार कहा कि है ना वोटिंग धीरे हो रही है, लोग काफ़ी है ना देर तक 1-1, 1.5 घंटे तक खड़े हैं, तो इस प्रकार वोट प्रतिशत काफ़ी कम होएगा, है ना। लेकिन हमने 2 बार है ना शिकायत भी करी इसके लिए कि भाई आप फास्ट करवाओ, वैसे तो पूरे वोट नहीं डल पाएंगे। हम सुबह से यहाँ है ना, मतलब सेवा भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, है ना। तो भाई लोग आ रहे हैं लेकिन है ना 1.5 घंटे तक लाइन में खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, वोट नहीं दे पा रहे प्रॉपर। तो ऐसा मतलब सोचने में आता है कि भाई ऐसा क्यों है। चलो फिर भी हमने मेहनत करी और शांतिपूर्वक चलो आज इसका कर लिया, है ना। हम हर तरीके से मतलब हर कार्य को पूर्ण रूप से कर रहे हैं। हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आपने कौन सी पार्टी को या कौन से कैंडिडेट को वोट दिया है, लेकिन वोट देते समय क्या वो मुद्दे थे जिन्हें सोचकर आपने इस मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई? महंगाई, बेरोजगारी, यही सोच के दिया आपने तो। हाँ जी, अयोध्या में जो अभी हमारे मोदी जी ने अभी अयोध्या में मंदिर बनवाया, उसके लिए हमारे धर्म के लिए कांग्रेस वालों ने चोइस वकील खड़े कर दिए। आज हमारा धर्म सबसे मतलब आगे ऊंचा है, उनको बोलते हैं सबसे बेकार धर्म है ये इसी। और दूसरा, हर जगह रेप, राजस्थान में कई आप देख रहे हैं रेप कांड हो रहा है, कई महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब इस सरकार में बहुत परेशान कर दिया इस सरकार ने हमें। और दूसरी तुष्टीकरण हो रहा है हर जगह। मतलब आज आप खुद देख सकते हो कि जब राजस्थान अपने कन्हैयालाल जी की जब हत्या करी थी, बाकायदा उन्होंने खुद अपना लाइव वीडियो डाला था और ये बोला था कि हमने हत्या कर दी। उसके बावजूद भी हमारी जो सरकार है उनको मुआवजा मरने के बाद उसके 25 दिन तक मुआवजा मतलब 5 लाख का मुआवजा दिया गया। और इनके जो हमारे अदर जो कौम है उनके मरने पे उनको 50 लाख और डेयरी बाकायदा उनकी नौकरी वही मात्र 2 घंटे के अंदर उनका मतलब ये चीज़ सुनवाई की गई।
तो ये कुछ मुद्दे हैं जो आपने मतदान करते समय आप लोगों के दिमाग में थे। इन तुष्टीकरण की राजनीति हो, महिला अपराध हो और एक विशेष समुदाय को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश, ये मुद्दे थे जो इस वजह से आपने अपने मतदान का प्रयोग किया है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वो मुद्दे थे या क्या वो बातें थी जिन्हें सोचकर आपने अपने मत का उपयोग किया? मत इससे बोलो, मुझसे नहीं बोला जाएगा। बताइए, आप बताइए। ये हमारी जो नीचे जो पहले जो गड्ढा था, इधर जब हम जो हमारी जो पूर्व अर्चना शर्मा के पास हम रोड बनवाने के लिए गए, सिविल लाइन के लिए गए, तो उन्होंने हमें ऐसे बोला कि ये लो एरिया, ना रोड डलेगी ना सिविल लाइन डलेगा। यही चीज़ हम कालीचरण जी सराफ के पास जाए, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वही रोड के लिए पास कर दिया, सिविल लाइन पास कर दिया। अब जो हमारे करतारपुरा गंदा नाला है, इसके लिए मना कर दिया कि ये नहीं बनेगा। लेकिन हम कालीचरण जी के पास गए तो यही सोच के गए कि आने वाले समय में वो जीते और हमारे जो गंदा नाला है उसको बनवाएं। मालवीय नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 143 में हम खड़े हैं। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर मतदान लगातार जारी है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के भी कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज सुबह से यहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ हुई हैं, क्योंकि नवतेज टीवी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और किशनपोल विधानसभा, झोटवाड़ा विधानसभा, विद्याधर नगर विधानसभा, सिविल लाइन विधानसभा तक हम गए और वहाँ पे जो समस्या जो सामने आई है कि लिस्ट में से कई लोगों के नाम शामिल नहीं थे। किशनपोल विधानसभा के बूथ नंबर 76 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये समस्या सामने आई थी। 1100 या 1200 वहाँ पर टोटल मतदाता हैं, उनमें से 500 लोगों के नाम लिस्ट में नहीं थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। जानेंगे इनसे। हम लगातार हम सुबह से ही हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमें लगभग हर एक विधानसभा से ये शिकायत आ रही है। हालांकि अब इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान ले लिया कि कई लोगों के लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ? सर देखो, ऐसे है कि वोटर सुबह से यहाँ पे लाइन लगा के खड़े थे, कईयों के नाम कट चुके हैं, कईयों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हमने उनसे मालूम किया, हम चेक किया, वहाँ पे बीएलओ से भी मालूम किया तो वहाँ वोटिंग लिस्ट में उनके नाम कट चुके थे। तो वोटर परेशान हुए, एक 2 घंटे लाइन में खड़े रह के फिर नाराज़ होकर वोटर यहाँ से चले गए। बीएलओ से आपने बात करी तो उनका क्या कहना था इस बारे में? बीएलओ का कहना ये था कि हम वहाँ गए तो उन्होंने पहले क्यों नहीं हमसे ये चीज़ें करी, कटने के बाद अब आगे वो जुड़वा देंगे जनवरी में। और कई जगह से आपसे जानना चाहेंगे, कई जगह से ये भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। एक लेटर इलेक्शन कमीशन को दिया गया है बीजेपी की तरफ से। एक तो धीमा मतदान सुबह से हो रहा था, क्या इस प्रकार की समस्या यहाँ पे भी देखी गई? नहीं सर, इस प्रकार की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। मतदान रेगुलर हुआ है, बिल्कुल रेगुलर हुआ है मतदान। धीमा मतदान से मेरा कहने का मतलब ये था कि मशीनें धीरे काम कर रही थी। नो सर, ऐसा कोई यहाँ इशू नहीं है मशीनों का, क्लियर काम हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल पोलिंग बूथ बिल्कुल सही वोट डाले हैं, कोई खराबी नहीं है यहाँ पे। कितने मतदाता हैं इस बूथ पर? मेरा भाग संख्या 3 है, इसमें टोटल 1350 मतदाता है, जिसमें से काफ़ी संख्या में मतलब सुबह से ही 6:30-7 बजे से लोग लाइन में लगते रहे और कंटिन्यू मतलब वोटिंग चलती रही। अंदाजन 1300 के आसपास का आपने जिक्र किया है मतदाता है। अंदाजन आपके हिसाब से जो भी आपने लिस्ट देखी होगी, कितने लोगों के नाम कटे? सर अराउंड 70-80 तो मैंने खुद ने, जो मेरी नज़रों में है वो मैंने देखा। और कई लोगों के घर पे तो ऐसा हुआ कि जैसे बीएलओ गया, एक की पर्ची दे दी, एक की पर्ची नहीं दी। और कईयों पे तो बीएलओ जो है गए नहीं, घरों में ही नहीं गए। पर्चियों का कोई वितरण का मतलब अता पता नहीं कौन किसके कहाँ डाल रहे हैं। और वोटर लिस्ट में ऐसा हुआ जैसे एक जमुना विहार है और एक एच ब्लॉक है सैनिक कॉलोनी का, तो 2 एच ब्लॉक है हमारे जमुना विहार में, सैनिक कॉलोनी में। अगर यहाँ पर जैसे मेरा नाम रौनक है और वहाँ पर कोई रौनक है तो दोनों की पर्चियाँ एक जगह कर दी। इस प्रकार की जो समस्या है किशनपुर विधानसभा का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहाँ पे लगातार 2 बूथ पे हमने देखा, एक बूथ पे 60 से 70 लोगों के नाम नहीं थे, एक बूथ पे 500 से 600 लोगों के नाम लिस्ट में नहीं थे। और एक बुजुर्ग महिला वहाँ पर आई थी जो करीब 71 या 72 साल की रही होंगी। पर्ची तो उनकी बना दी गई लेकिन लिस्ट में उनको मरा हुआ घोषित करा हुआ था। और जिन लोगों की वहाँ पे डेथ हो चुकी है उनके नाम लिस्ट में थे। क्या इस प्रकार का कोई किस्सा यहाँ पर आपको देखा? नहीं, बिल्कुल जी किस्सा हुआ है। यहाँ पे हमारे सैनिक कॉलोनी में एच ब्लॉक में कुमावत जी का मकान है, उनका वोटर लिस्ट में नाम है यहाँ पे, बिल्कुल है। लेकिन आगे जाके उनको मना कर दिया गया कि आपका नाम यहाँ पे है ही नहीं, वो भाग नंबर 2 में आते हैं। बिल्कुल मना कर दिया गया। ये एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 3 का इधर है और 2 का उधर है, ऐसे वोट काटे गए हैं। हमारे लिस्ट में से नाम ही बिल्कुल काट दिए। राजस्थान की लगभग हर विधानसभा सीटों से इसी प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये कोई टेक्निकल एरर है या जानबूझ के किया गया काम? ये सब जानबूझ के किया हुआ है। क्या वजह? ये सब कांग्रेस की राजनीति है, गंदी राजनीति कर रहे हैं वो। इस बार ये नाम कटना वगैरह ऐसा नहीं होता।
आपने देखा ये वार्ड नंबर 143 के कुछ बाशिंदे, स्थानीय लोग हैं, बीजेपी के भी कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हैं। इनका साफ तौर पर कहना है, जो बात लगातार नवतेज टीवी ग्राउंड रिपोर्टिंग के द्वारा कह रहा है कि लिस्टों में से नाम गायब हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये था कि अगर किसी का नाम लिस्ट में से हटता है तो इलेक्शन कमीशन उसे 7 दिन का उसे नोटिस देता है, उसके घर पे जाके वो नोटिस देता है ताकि वो व्यक्ति अपना नाम उसमें से जुड़वा ले। लेकिन कई लोगों से शिकायत प्राप्त हुई है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनके पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके नाम तो लिस्ट में, लेकिन जो लोग इस दुनिया में हैं उनके नाम लिस्ट में से गायब हैं और लगभग हर एक विधानसभा से यही सूरत हाल नज़र आ रहा है। बीजेपी ने ऑफिशियल एक शिकायत इलेक्शन कमिश्नर को दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे वो कौन से बूथ रहे जहां पर इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ियां देखी गई हैं और क्या इलेक्शन कमीशन इसे सुधारेगा ये नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र उमड़ पड़े। इस बार कई नव मतदाताओं ने भी जोश और उत्साह के साथ अपने मतदान का उपयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपनी आहुति दी। ऐसे ही वार्ड 143 से कुछ नव मतदाताओं से नवतेज टीवी ने की खास बातचीत। मालवीय नगर विधानसभा में हम इस समय खड़े हैं, वार्ड 143 वार्ड नंबर 5 में खड़े हैं। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर लगातार मतदान जारी था। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया और उत्साह देखा गया उन लोगों में जो पहली बार मतदान का अपना प्रयोग कर रहे थे। हमारे साथ कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स मौजूद हैं। आज आपने पहली बार मतदान किया है, सबसे पहले तो क्या भावना रही आपकी मतदान? बहुत बढ़िया लगा सर कि पहली बार मतदान करा और लगातार जारी करते रहेंगे इसी बात को। हर 5 साल में वोटिंग होती है, इस प्रकार से हर साल चुनाव में अपना योगदान देते रहेंगे। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा आपने किसको मतदान करा है, लेकिन मतदान करते समय क्या कुछ मुद्दे आपके मन में थे? जातिवाद, भेदभाव, सबसे बड़ा मुद्दा तो सर यही सी बात का है, जातिवाद का, और आरक्षण, और कुछ सुविधाएं ऐसी है जो हमें नहीं मिल पा रही और बाकी समस्याओं से समझ गए होंगे, बाकी पब्लिक समझदार है, यही समस्या है। एक और नवयुवक हमारे साथ है जिसने आज पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करा है। क्या नाम है आपका? हर्ष शर्मा। आज आपने पहली बार अपना वोट यहाँ पर डाला है, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग? कुछ नहीं, बढ़िया था, मतलब बहुत अच्छा लगा वोट देकर। अब हर बार देते रहेंगे वोट, हर साल बढ़िया। जैसा आपने पहली बार अपने मतदान का प्रयोग किया, यानी कि 18 साल से आप ऊपर हैं, तो परीक्षाओं में भी आप कई बार बैठे होंगे। क्या वो भावना थी जब परीक्षा देने हम जाते हैं और उससे पहले जो हमारे मन में हम कह सकते हैं कि कुछ घबराहट होती है, कुछ कन्फ्यूजन होती है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, घबराहट वगैरह, अच्छा था जो भी था। हम आपसे भी नहीं पूछेंगे कि आपने किसको अपना मत दिया है, लेकिन मतदान करते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था, जो बचपन से देखा उनको दे दिया, वो अच्छा विकास किया। मतलब कौन से वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपने अपना मतदान दिया है? सबसे पहले तो जातिवाद, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल खत्म। एक हमारे क्षेत्र में जैसे कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है कई तो, और कई रोड विकास में कार्य पे रुके हुए, और कईयों के सर जैसे कि मकानों के काम भी, पट्टे भी रुके हुए, तो उन विकास को देखते हुए हमने जिसको वोट दिया है उम्मीद करते हैं कि वो। लेकिन आपने पट्टों के रुकने की आपने बात कही, लेकिन वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री राहत शिविर लगाए थे, जब बड़े स्तर पर उनका दावा है कि हमने पट्टे वितरित किए। सर इस तरह का दावा हर सरकार का रहता है, लेकिन आपको भी पता है सारी सुविधा कईयों तक पहुंच पाती है, कईयों तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि हमारे जो क्षेत्र के हमने जैसे नेता चुना है, अगर वो भारी बहुमत से जीतते हैं तो हम यही उम्मीद से करते हैं कि वो हमारे विकास में साथ दे। तो ये दोनों फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, शिवम सैनी और हर्ष। इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ बहुत ज़्यादा तो इनके दिमाग में नहीं था मतदान करते समय, लेकिन कुछ बातें इन्होंने करी हैं जो जाहिर सी बात है, जो इन्होंने बातें बोली हैं वो किस तरफ वो इशारा करती है। इन्होंने कहा जातिवाद इनके दिमाग में एक मुद्दा था, इनके क्षेत्र का विकास इनके दिमाग में मुद्दा था, और कहीं ना कहीं जो इनके आसपास की जो समस्या है, भले ही वो सफाई को लेकर हो, क्षेत्र के विकास को लेकर हो, ज़मीन के पट्टे को लेकर हो, ये कुछ 4-5 मुद्दे इनके दिमाग में थे जिन्हें लेकर इन्होंने आज अपने पहली बार अपने मत का प्रयोग करा है। और इनका कहना है कि अब हमेशा हम अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और हमारी मर्ज़ी की, हमारी चाहने वाली हम सरकार हम बनाने की कोशिश पूरी तरह करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अंधेरी के मुक्ति फाउंडेशन हॉल में फिल्मी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जगत की मशहूर हस्तियों के बीच सजी महफिल के बीच मुंबई पुलिस आइकॉनिक अचीवर अवार्ड 2023 और दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2023 का एक साथ भव्य आयोजन DPIF के ट्रस्टी, फाउंडर एंड चेयरमैन, गरीबों के एक्टर कहे जाने वाले कल्याण जी जाना ने किया था। आपको बता दें, एक्टर, कोरियोग्राफर कल्याण जी जाना मुंबई सहित देश विदेश में इस तरह के तमाम अलग अलग अवार्ड शो करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को एक मंच देकर सम्मानित करते हैं। तो वहीं कल्याण जी जाना के अवार्ड शो में मुख्य अतिथि के तौर पर लातूर लोकसभा से सांसद डॉक्टर सुनील बलीराम गायकवाड़, कॉमेडियन एक्टर सुनील पाल, एक्टर बिजनेसमैन आदिल दुरानी, सिंगर एक्टर रोहन मेहरा, सिंगर प्रियंका सिंह, आर्ट डायरेक्टर मनोज शर्मा पहुंचे। साथ ही लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम में मीडिया पार्टनर नवतेज टीवी रहा। इस दौरान एक्टर कल्याण जी जाना ने नवतेज टीवी परिवार का शुक्रिया अदा करते हुए दर्शकों को भी बधाई दी। इस अवसर पर नवतेज टीवी के मुंबई संवाददाता रितेश पाठक की खास कवरेज। कि मैं यहाँ से लेकर के दुबई तक उनके शो में जाता हूँ एज अ गेस्ट, सर क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे कल्याण जी? निश्चित तौर पर आदमी जब काम करता है तो उसको कभी कभी धूप छाव हमेशा फाइट बैक करना पड़ता है और मैं देखता हूँ हमेशा ही कल्याण जी हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। चाहे वो धूप हो, अंधेरा हो, छाव हो, मेरी हमेशा ही शुभकामनाएं होती है। ये जो सोच है कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को अप्रिशिएट करना, ये बहुत अच्छी सोच है। हम उनके साथ में हमेशा रहेंगे। देखिए कल्याण जी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और मैंने उनको ना पहला जब हमने किया था तब से देखा। वो बेचारे उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़े ही दिल से ये शो स्टार्ट किया था। आज 5वां शो है और उन्होंने दुबई में भी किया है, विच इज़ बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बहुत खुश हूँ। दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे मिला है, ये तीसरा दादा साहब फाल्के अवार्ड मेरा होने वाला है। बहुत एक्साइटेड हूँ और वेब शोज़ की कैटेगरी में मुझे मिला है, वेब सीरीज़ की कैटेगरी में, जो मैं आजकल कर रहा हूँ, फिल्म एंड वेब सीरीज़। तो बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और बहुत ही एक आर्टिस्ट के लिए मैं ऐसा समझती हूँ कि कोई भी जो अवार्ड होता है उसको बहुत मोटिवेट करता है और अच्छे काम के लिए अगर आपको सम्मान दिया जाता है तो और भी अच्छा लगता है। कल्याण जी जाना, जिनको गरीबों का एक्टर के नाम से जानते हैं, ये हर साल जो समाज में नए नए कलाकार होते हैं जिनको कोई अवार्ड नहीं देता, ऐसे गिने चुने लोगों को कल्याण जी जाना अवार्ड फंक्शन रखते हैं। इस बार पिछली बार भी और इस साल भी मुंबई पुलिस के अधिकारियों के लिए उन्होंने अवार्ड रखा था, बॉलीवुड के और टीवी कलाकारों के लिए भी रखा था। मैं दोनों फंक्शन में चीफ गेस्ट की हैसियत से उपस्थित था। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मुझे इतना बड़ा मंच और इतने बड़े अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था और मुझे बुलाया गया और मुझे अवार्ड मिला। देखो, हर एक एक्टर, हर एक आर्टिस्ट के सपना होता है दादा साहब फाल्के जैसा बड़ा अवार्ड, दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिले, तो मेरा सपना पूरा हुआ है और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसको लेके कि मुझे इसके काबिल समझा गया। सबसे पहले नवतेज टीवी को मैं नमन करता हूँ, पाठक साहब आपको मैं नमन करता हूँ, इसके जो ऑनर है हमारे रोहित सर, उनको मैं नमन करता हूँ। रोहित सर मेरे बहुत अच्छे, मेरे बड़े भाई हैं जिनकी ये चैनल है, और पाठक सर मेरे काफ़ी सालों से जुड़े हैं मेरे साथ में, मैं उनको नमन करता हूँ। तो मैं 24 को मेरा ये शो होता है, द 5वां आवर में कर रहा हूँ, दादा साहब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म्स और मुंबई पुलिस आइकॉन अचीवर अवार्ड। तो मुंबई पुलिस के परिवार का सम्मान किया गया, वो जो रियल हीरो है हम सबके, वो रियल हीरो को हमारा सम्मान किया गया। तो मैं रोहित जी के लिए और नवतेज टीवी के तमाम जो देखने वाले जो हैं उन सभी के लिए, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो ये गाना नवतेज टीवी के जो चेयरपर्सन है मेरे बड़े भाई रोहित जी के लिए और साथ में
यहाँ के जो हमारे भाई हैं पाठक जी के लिए और साथ में तमाम ऑडियंस के लिए जो नवतेज टीवी को देखते हैं। थैंक यू सो मच कल्याण जाना जी। नवतेज टीवी के दर्शकों की तरफ से, एडिटर इन चीफ की तरफ से, ओनर की तरफ से हम आपके दुआएं देते हैं कि अवार्ड आपका अनवरत चलता रहे। कैमरा पर्सन विशाल सिंह के साथ रितेश पाठक, नवतेज टीवी, मुंबई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।